आपको याद हो कि 28 जून 2026 को माओवादियों की उत्तर तालमेल कमेटी द्वारा एक 6 पन्नों का प्रेस नोट जारी किया गया था और 2 नामों का जिक्र कर उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि उस समय हमने उन दोनों नामों को की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, पर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। पर उस प्रेस नोट को लेकर जब हमारे द्वारा खबर चलाई गई, तब उस प्रेस नोट को लेकर संबंधित दोनों सदस्य, जिनका नाम सीमा आज़ाद और विश्वविजय है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया देकर उन्होंने माओवादियों के द्वारा जारी किए गए इस पत्र में उनके नामों का जो जिक्र किया गया है, उसको उन्होंने बताया कि ये किसी के द्वारा साजिश की जा रही है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सीमा आज़ाद और विश्वविजय कौन है ये लोग, इनके लिए माओवादियों की उत्तर तालमेल कमेटी के द्वारा क्यों अपने 6 पन्ने के प्रेस नोट में अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए क्यों उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और क्या आरोप लगाए वो तो आपने उस 6 पन्ने के प्रेस नोट में देखा ही था। लेकिन दूसरे पक्ष का जो बयान है वो अब तक हमारे पास नहीं था। अब जब बयान आया तो मुझे लग रहा है दूसरे पक्ष की बात को भी हमें आपको दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले जब ये प्रेस नोट जारी हुआ तो सीमा आज़ाद ने फेसबुक पर, सीमा आज़ाद कौन है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं कि सीमा आज़ाद ने 1 जुलाई को अपने फेसबुक वॉल पर उस प्रेस नोट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि कौन लोग हैं ये जो हमें बागी, अवसरवादी आदि आदि बोल रहे हैं, इसका हमसे क्या लेना देना है। जब इनसे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं तो हमने इनसे कौन सी गद्दारी की, ये क्यों हमको जबरन अपना बताने का अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि सीपीआई माओवादी के आगे एनसीसी तखल्लुस लगाने वाले और ख़ुद को क्रांतिकारी घोषित करने वाले ये लोग जन आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर राजकीय दमन के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमारा विच हंट क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही तरीका तो एनआईए भी इस्तेमाल कर रही है। स्टेट ने कुछ ही महीनों पहले कहा है कि माओवाद खत्म हो गया, केवल अर्बन नक्सल बचे हुए हैं। क्या यह तरीका अपनाकर देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की विच हंटिंग हो रही है? पहले कभी किसी क्रांतिकारी पार्टी को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट जारी करते नहीं देखा गया। क्या यह स्टेट का नया दांव है कि यह इस तरह से पोस्टर, प्रेस रिलीज जारी करके ये प्रचारित किया जाए कि देखो हमने तो पहले ही कह रहे थे कि ये माओवादी हैं। सही निकला ना? मौजूद समय में यह संभव है। ऐसी विच हंटिंग से सावधान रहें, विरोध करें और सतर्क रहें। इस पोस्ट में कमेंट का ऑप्शन जानबूझकर बंद कर दिया है ताकि इस नई सरकारी एजेंसी के नियुक्त किए गए अंधभक्त एजेंट यहाँ आकर ट्रोल ना कर सकें। ये पोस्ट आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, सीमा आज़ाद ने अपने फेसबुक पर किया। और इसके साथ ही सीमा आज़ाद ने पीयूसीएल को एक पत्र भी लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने पीयूसीएल को क्यों पत्र लिखा। दरअसल सीमा आज़ाद पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश में एक पदाधिकारी भी हैं और इसी वजह से उन्होंने 7 जुलाई 2026 को पीयूसीएल को एक पत्र लिखा। और ये पत्र जो है उन्होंने कविता श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीयूसीएल की, और सुरेश, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं पीयूसीएल की, उनका लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ चलाए जा रहे विच हंटिंग अभियान के संदर्भ में ये पत्र है। जिसमें उन्होंने बताया उस पत्र के माध्यम से कि मैं सीमा आज़ाद, राष्ट्रीय सचिव पीयूसीएल की यह औपचारिक रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि मुझे 30 जून की रात में 1 पन्ने का एक प्रेस रिलीज सोशल मीडिया पर घूमता हुआ मिला, जो मेरे और मेरे पार्टनर विश्वविजय के खिलाफ ढेरों झूठी बातों से भरा हुआ है। यह पत्र सीपीआई माओवादी एनसीसी की ओर से भेजा गया बताया गया है, जिसमें हमें गद्दार बताते हुए अनेक आरोप लगाए गए हैं, जिसका पत्र उन्होंने संलग्न किया, इसकी जानकारी भी दी। जब यह पत्र कई लोगों के द्वारा चिंता के साथ हमें भेजा जाने लगा तो हमने सोशल मीडिया पर इसका उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, और जिसका फेसबुक का जो पेज है उन्होंने भी पीयूसीएल को भेजा है। मैंने आप दोनों को 1 जुलाई को इसके बारे में फ़ोन पर सूचित भी कर दिया था। इसके बाद 2 जुलाई को यूट्यूब चैनल बस्तर टॉकीज़ पर कथित रूप से इसी पार्टी की ओर से जारी 6 पन्नों का एक पत्र पढ़ा गया, जिसमें हमारे ऊपर और भी आपत्तिजनक आरोप लगाए गए। उसमें यह कहा गया कि हम उनकी पार्टी के सदस्य हैं, जहां से हमें अब निकाला जा रहा है। यहां तक कहा गया कि हम सीपीआई माओवादी एनसीसी की स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को करते हुए बस्तर टॉकीज़ में हमने वो जो खबर दिखाई थी उसका लिंक भी संलग्न किया। 4 जुलाई को पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता अरिहंत कुमार मलेरी जी ने हमारे समर्थन में एक पत्र हमें व्यक्तिगत रूप से भी भेजा तथा
अपने साथी करम बराड़ के साथ फेसबुक पर भी साझा किया। और साथ ही साथ उन्होंने अपने इस पत्र पर लिखा है, इसके साथ 6 जुलाई को भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के फेसबुक पेज से ठीक इसी प्रकार का एक पत्र जारी किया गया जैसा कि सीपीआई माओवादी एनसीसी की ओर से जारी किया गया था। इसे अनेक लोगों को व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर भी भेजा गया, जिसमें देश भर के बुद्धिजीवियों से अपील की गई कि वे हमारा बहिष्कार करें। इसके तुरंत बाद पीयूसीएल उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव कमल सिंह ने सोशल मीडिया समूहों तथा व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से मेरे खिलाफ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है। इन सभी तथ्यों को आपके समक्ष रखने के बाद मैं अपने बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरे माध्यम से यह हमला पीयूसीएल पर भी किया जा रहा है। इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मैं सीमा आज़ाद कभी भी माओवादी पार्टी, उसके किसी भी गुट अथवा किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं रही हूं और नहीं हूं। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने वाले सीपीआई माओवादी एनसीसी से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही मैं इन्हें जानती हूँ। हाँ, मैं भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा को जानती हूँ, जो उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कार्यरत एक छात्र संगठन है। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझ पर इस प्रकार का हमला करने वाले ये लोग कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। मैं वर्ष 2006 से पीयूसीएल के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं दस्तक नए समय की नाम से एक द्वैमासिक पत्रिका निकालती हूँ, जिसकी प्रकाशक और संपादक स्वयं हूँ। मैं जो हूँ और जो काम करती हूँ वह सबके सामने है। अब तक इस पूरे दुष्प्रचार अभियान से यही समझ में आ रहा है कि इसका उद्देश्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ब्रांडिंग करके उन्हें राजकीय दमन के शिकंजे की ओर धकेलना, उनकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालना तथा उन्हें समाज से अलग थलग करना है। पिछले कई वर्षों से सरकारें इसी प्रकार के कार्यों में लगी हुई हैं और यह उसी की एक और कड़ी प्रतीत होती है। पीयूसीएल के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे तथा पीयूसीएल के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के विरुद्ध उचित कार्रवाई किया जाए, जिसके नीचे में उन्होंने लिखा है, शुक्रिया, आदर सहित सीमा आज़ाद। तो सीमा आज़ाद ने यह पत्र पीयूसीएल को लिखा है क्योंकि वो पीयूसीएल की पदाधिकारी भी हैं। फिर 10 जुलाई को पीयूसीएल ने अपने एक ऑथेंटिक जो उनका जो वेबसाइट है उस पर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि पीयूसीएल का फुल फॉर्म है, और 10 जुलाई 2026 की तारीख आप देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं लेखिका सीमा आज़ाद, जो पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव हैं, पर हुए हमले के संबंध में पीयूसीएल का बयान। 26 जून 2026 को कथित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी की ओर से 6 पृष्ठ का एक बयान जारी किया गया। इसमें दावा किया गया कि सीमा आज़ाद पार्टी की राज्य सचिव थीं तथा उनके कथित संशोधनवादी विचारों, भारत में कथित CIA एजेंट से संबंध रखने और मार्क्सवाद की अपेक्षा बुजुर्गा नारीवाद को प्राथमिकता देने के कारण उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जा रहा है। यह कथित पत्र बस्तर टॉकीज नामक समाचार पॉडकास्ट में पढ़कर सुनाया भी गया। सीमा आज़ाद एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और नारीवादी हैं, जो पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश और देश भर में सक्रिय हैं। उन्होंने मनोविज्ञान में परास्नातक MA और LLB की डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 2004 में वह दस्तक नामक द्विमासिक हिंदी पत्रिका का संचालन कर रही हैं। उन्होंने पत्रकार के रूप में कार्य किया तथा 3 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कविताएं अनेक पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। वर्ष 2006 में उन्हें पीयूसीएल की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने 2008 से वे उत्तर प्रदेश के पीयूसीएल की संगठन सचिव रही हैं। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पीयूसीएल का अध्यक्ष भी चुना गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहले वे राष्ट्रीय संगठन सचिव और बाद में राष्ट्रीय सचिव चुनी गई, जिस पद पर वे कई वर्षों से कार्यरत हैं। 2010 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर माओवादी संगठन का सदस्य होने का आरोप भी लगाया था और 2012 में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध उनकी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। आरोप इतने कमज़ोर प्रतीत हुए कि दोष सिद्धि के बाद भी उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। उनकी जेल संस्मरण पर आधारित 2 पुस्तकें, जिंदा नामा, चांद तारों के बगैर एक दुनिया तथा औरत का सफ़र जेल से जेल तक, व्यापक रूप से पढ़ी और सराही गई। पहली पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जेल डायरी ऑफ एन एक्टिविस्ट शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सीमा आज़ाद हमेशा से स्पष्ट रूप से कहती रही हैं कि वे कभी भी CPI माओवादी की सदस्य नहीं रहीं और न ही
किसी रूप में उससे जुड़ी रहीं। उन्होंने हमें लिखित रूप में भी यह स्पष्ट किया है कि उनका उक्त पार्टी से कभी कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए उन्हें उस पार्टी से निष्कासित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीयूसीएल सीमा आज़ाद के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। यह स्पष्ट नहीं कि यह कथित बयान वास्तव में किसने जारी किया। यद्यपि यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी के लेटर हेड पर प्रतीत होता है, लेकिन यह भी पूरी संभावना है कि यह किसी सरकारी एजेंसी द्वारा तैयार किया गया फर्जी दस्तावेज हो, जिसका उद्देश्य सीमा आज़ाद को झूठे मामले में फंसाना हो। यह भी उल्लेखनीय है कि यह पत्र उन्हें सीधे भेजने के बजाय एक समाचार पोर्टल को भेजा गया। यदि मान भी लिया जाए कि यह पत्र वास्तव में उक्त राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया है, तब भी पीयूसीएल सीमा आज़ाद की गतिविधियों के इस कथित चित्रण को पूरी तरह अस्वीकार करता है। सीमा आज़ाद ने स्पष्ट किया है कि इस कथित बयान में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं, काल्पनिक और मानहानिकारक तथा तथ्यहीन हैं। पीयूसीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से हम सीमा आज़ाद के कार्यों के इस दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक चित्रण तथा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। पीयूसीएल अपने उन सदस्यों के साथ खड़ा है जो भारतीय संविधान के प्रगतिशील मूल्यों में विश्वास रखते हुए सार्वजनिक, पारदर्शी और संवैधानिक तरीकों से मानवाधिकार के लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए इस प्रकार कार्य करना संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति, सभा और संगठन की स्वतंत्रता का वैध प्रयोग है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। दुर्भाग्य से संविधान और उसके मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बावजूद विभिन्न सरकारी एजेंसियां हमारे सदस्यों, जिसमें विनायक सेल, सुधा भारद्वाज, टीजी अजय, फादर स्टेन स्वामी और सीमा आज़ाद शामिल हैं, को केवल संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के कारण झूठे मामलों में फंसाती रही। इन सभी लोगों ने हमेशा कानून सम्मत और शांतिपूर्ण मार्ग अपनाया, हिंसा से दूरी बनाई तथा संवैधानिक और मानवाधिकार सिद्धांतों की रक्षा के लिए कार्य किया। पीयूसीएल पहले भी उनके साथ खड़ा रहा है और आगे भी भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले इन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह बयान पीयूसीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वीकृति एवं उनके प्रतिनिधित्व में जारी किया जा रहा है। 10 जुलाई को ये जो प्रेस नोट है वो पीयूसीएल ने जारी किया है, जो कि अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव की निगरानी में और महासचिव डॉक्टर वी सुरेश की निगरानी में इस पत्र को जारी किया गया है। दरअसल माओवाद खत्म हो गया, इसका दावा सरकार ने किया। हालांकि हथियारबंद माओवादियों के खत्म होने का दावा किया, लेकिन उसके बाद भी माओवादियों के इस उत्तर तालमेल कमेटी के द्वारा कई बार प्रेस नोट में बस्तर टॉकीज़ के ईमेल एड्रेस पर आते रहे हैं और इसके पहले भी माओवादियों के अलग अलग प्रेस नोट भी बस्तर टॉकीज़ तक सीधे आते रहे। और यही वजह है कि पीयूसीएल ने जो कहा कि ये समाचार पोर्टल तक कैसे पहुंचा, तो समाचार पोर्टल तक इसके पहले भी कई प्रेस नोट आते रहे माओवादियों के, और यह एनसीसी के भी प्रेस नोट पहले आते रहे। और रहा सवाल कि जिन 2 सदस्यों पर सीमा आज़ाद और विश्वविजय, इनको माओवादियों ने जिस तरह से उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, तो उस प्रेस नोट को हमने बताया था। और जिस तरह से उन दोनों सदस्यों में, हालांकि इसमें केवल सीमा आज़ाद का ही पक्ष है, विश्वविजय ने अपना कोई भी वर्जन नहीं दिया है, लेकिन सीमा आज़ाद ने अपने जो प्रेस नोट में या फिर अपने पक्ष में उन्होंने अपना साथी स्वीकार किया विश्वविजय को, और उन्होंने यह भी कहा कि मेरी उनसे फ़ोन पे भी बातचीत हुई। तो ये जो बयान है उन दोनों का ही सम्मिलित बयान माना जाए, तो ये सीमा आज़ाद और विश्वविजय का पक्ष है। अब देखना होगा कि इस पर जो सुरक्षा बल हैं या फिर जो गोपनीय विभाग हैं सरकार की, या सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। क्या ऐसे पत्रों की विधिवत जांच की जाएगी? क्या सीमा आज़ाद के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए ये सरकार की साजिश तो नहीं है, क्या ये सच तो नहीं है? इन सब बातों से पर्दा तब उठेगा जब आने वाले समय में इस पूरे मामले पर विधिवत जांच की जाएगी। मुझे लगा कि माओवादियों का प्रेस नोट जिस तरह से मैंने आपको बताया और उस पर जो 2 नामों का जिक्र किया गया था और उनके द्वारा विधिवत अगर अपना पक्ष दिया जा रहा है, तो उस पक्ष को भी हमें सामने रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है और भी लोगों तक की बात जानी चाहिए, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।